अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आसिफ ज़दा। मैं हूं मुशारिफ फारूकी। नाज़रीन, जादू अक्सर हम जब भी सुनते हैं तो अक्सर लोगों के दिमाग में एक ही बात आता है कि क्या शायद मेरे पे किसी ने काला जादू कर दिया है। हम किसी फैमिलीज़ के पास भी जब जाते हैं तो वो इसी डाउट में रहती हैं कि क्या किसी ने मेरे पे शायद काला जादू कर दिया है और किसी अपने ने किया है। और ये जो अपने का लफ्ज़ है ये बहुत कॉमन हो चुका है। हम यही सोचते हैं कि फ़लाने किसी बहू ने किसी सास पे जादू कर दिया है, किसी सास ने बहू पे जादू करवा दिया है, किसी फुप्पो ने अपने ही किसी अजीज़ पे जादू करवा दिया है। कितनी सच्चाई है और कौन ये काला जादू करते हैं। आज हमारे स्टूडियोज़ में एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो काला जादू करते हैं। हम उनकी प्राइवेसी और बाकी चीज़ें ऑन एयर नहीं दिखा सकते, लेकिन हमें वो फर्स्ट टाइम एवर आई थिंक किसी भी टेलीविज़न शो में, टीवी शो में कोई ऐसा शख्स आया हो जो ख़ुद काला जादू करता हो। बहुत ही मुश्किल से उनको हमने यहाँ पे बिठाया है और उनसे कुछ बातें पूछेंगे कि वो काला जादू कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और कौन लोग करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी, करम है अल्लाह का। अच्छा, पहले तो ये बताएं कि कुछ सवाल ऐसे होंगे जो शायद आपको बुरे भी लग सकते हैं, नेगेटिव भी लग सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है एक पब्लिकली, एक वैसे भी दायरे इस्लाम में भी बाकी मामलात में काला जादू जो है वो मना किया गया है और ये सारी चीज़ें हैं। कब से काला जादू कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कब से इस तरफ आए और कितनी ग्रिप रखते हैं काला जादू करने में और कौन लोग ज़्यादा करवाते हैं, थोड़ा सा बताइएगा। काला जादू आप करते हैं तो क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा ओवरऑल देखने वालों के लिए। बेसिकली काला जादू जो हम करते हैं वो 12 साल से कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है। इसके लिए ज़्यादातर लोग अपने रिलेटिव्स ही करवाते हैं। बाहर से भी लोग आते हैं, कोई यूके से कॉल करता है, कोई कहीं से कॉल करता है। ठीक है जी, हम ये मसला है, ये हसद की वजह से। ठीक है, ज़्यादातर। और बेसिकली अगर काला जादू किया जाए इसके लिए चिल्ला होता है। ठीक है, जो 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन और 41 दिन का होता है। 7 दिन, 21 दिन और 11 दिन और 41 दिन। ठीक है। और इनके लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, लाइक अंडा, माश की दाल, ठीक है, कौवे का सीधा पर, उल्लू की ओस, ठीक है, खून, ठीक है, जो जिन इन चीज़ों में यूज़ है, जिसमें जानवरों की हड्डियाँ, इंसानों की हड्डियाँ, ठीक है, ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं जी। और हम नाज़रीन उस तरफ बिल्कुल आपको नहीं लेके जाएंगे कि इसको किस तरह प्रॉपरली अटेम्प्ट किया जाता है, ना वो हम बताना चाहेंगे। अच्छा, काले जादू में जो उल्लू का खून और इस तरह की चीज़ें जो हम अक्सर सुनते हैं कि उल्लू का खून ला के दें, किसी के बाल ला के दें, ठीक है, और किसी को वो गुड़िया जो बनती है उसमें सुइयां चुभोना, सारे मामलात, ये थोड़ा सा डिटेलिंग बताएंगा हमें कि। और दूसरा, मोस्टली कितने साल की ख़वातीन या मर्द आपसे रब्ता करते हैं और पैसे भी लेते हैं आप, या क्या करते हैं? जी, ज़ाहिर बात है, इसका एक हदिया होता है, पैसे दिए जाते हैं शायद इनके। कितने कितने? ये नहीं मैं बता सकता, मुख्तलिफ़ किस्म की जो फिर भी एनी आइडिया? 50, 80, ठीक है, हज़ार? जी। और इसके अलावा बाकी ये जो करवाते हैं, लाइक जिस तरह के, ये ज़्यादातर औरतों का इसमें हाथ होता है। औरतें चाहती क्या क्या कह रही होती हैं वो? कि जी एक बंदा मेरे हाथ में आ जाए, ठीक है, और उसके अलावा जी सारा सर्कल मेरे थ्रू चले। अच्छा, और वो हो जाता है काले जादू से? डेफिनेटली। अच्छा। जारी बात है, काला इल्म है ना, एक उसमें ज़्यादा पावर है। ठीक है। खुदा के बरक्स चलना होता है, अच्छा। उल्टा चलना होता है ना सारा कुछ। ठीक है। ठीक है। तो ये जब आपने ये शुरू किया तो थोड़ा सा खौफ खुदा आया या नहीं? रहता है खौफ एक? नहीं, खौफ तो रहता है, ज़ाहिर बात है, मरना सबने है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें भी करनी पड़ती हैं। अब इनमें इतना घुस गए हैं, इसमें से निकल नहीं सकते हम। इसमें शैतान से कनेक्ट करना पड़ता है, क्या होता है? जिन्नात होते हैं, ठीक है, उनको बुलाया जाता है, उनके थ्रू काम करवाया जाता है। ठीक है, उनको, जी जी, उनको भी करवाया जाता है, उनको भी बुलाया जाता है, उनके आगे उनके फिर चीज़ें दी जाती है, उनको बताया जाता है, गुड़िया दी जाती है, उसके बाल होते हैं बेसिकली। ठीक है, अगर कोई लड़की है, उसकी लड़की के बाल होते हैं जो गुड़िया में डाल के फिर उसे अमल करवाया जाता है। उसके थ्रू सारा कुछ चलता है, जो सुइयाँ वगैरह डाली जाती है।
इसमें कितने दिन लगते हैं एक किसी पे काला जादू करवाना हो? वही मुख्तलिफ चिल्ले के किस्से होते हैं कि लाइक 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन और 41 दिन, उसी में चिल्ले में करवाना पड़ता है सारा कुछ। कोई नाज़रीन, क्योंकि हम इनको कुछ उस लिए नहीं कि हम इनको कि ज़ाहिर बात है हम इनको ये नहीं कह सकते कि हम आपको आप गलत कर रहे हैं या जो मामला है वो करते हैं, और उनको बिठाया हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है कि हम आपसे कोई भी बात सिर्फ करेंगे, कोई वरना तो ये एक समझें एक जुर्म है, एक हम ऑनर भी एक चीज़ दिखा रहे हैं तो एक ये बंदा है तो माजरत के साथ कि आप एक गलत चीज़ हो रही है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा कोई वाकया थोड़ा बताएं कि आपने जब चिला किया तो कितनी मुश्किल करनी देखनी पड़ती है, क्या क्या सामने आता है आपके, और कहते हैं कि कोई चिले से अगर भाग जाए उस टाइम तो वो चीज़ें उल्ट हो जाती हैं बंदे के साथ ही। जी, चीज़ें आके तंग करती हैं बेसिकली। हम जाते हैं कब्रिस्तान होते हैं, बेसिकली गोरकन को साथ मिलाया होता है, ठीक है। कब जी, कब्र खोदी जाती है, कब्र के अंदर कवर को कवर किया जाता है 7 दिन के लिए, उसके अंदर चीज़ें हम अपनी ले जाते हैं जो चाहिए होती हैं, ठीक है। चीज़ें आती हैं, तंग करती हैं, ठीक है, 2-3 मरतबा आती है, 3 से 4 मरतबा भी आ जाती है, तंग करती हैं। फिर जब वो एक चीज़ हो जाती है, उन्हें पता है कि ये अब बैठे हुए हैं, ये करके ही जाएंगे, तो इस वजह से फिर उनको मनवाना पड़ता है, वरना ये चीज़ें कहाँ मानती हैं। हवाई चीज़ है ना, किसी को क्या नज़र आती है। अब हमें एक ताकत मिली हुई है, एक चीज़ मिली है, उसके थ्रू हम सारा काम चला रहे हैं, ठीक है। तो बैठना पड़ता है, डर लगता है, 100 तरफ से ये आवाज़ें आती हैं, तंग करती हैं चीज़ें, लेकिन उनको मनवाना पड़ता है अपना आप। हमें अपना आप मनवाना पड़ता है, फिर जाके काम होते हैं। अच्छा, ये ख़ास जो हम सुनते हैं कि कब्रिस्तान में ही ये काला जादू का अमल किया जाता है, या क्रिश्चियंस ईसाइयों के कब्रिस्तान में ज़्यादा काला जादू होता है, इसमें कितनी सच्चाई है? ज़ाहिर बात है उधर ज़्यादा होता है, क्योंकि खुदा को नहीं मानना जाया जाता, ठीक है। खुदा को तो वहाँ वो तो मानते हैं, हाँ, उसमें वहाँ के अमलियात के क्या इशू होता है ज़्यादा, तो वो वहाँ पे कलमा गो नहीं होते ना। अच्छा, जी, ठीक है। अगर आप में हम मैं कलमा गो है, हम कलमा पढ़ रहे हैं, हमारा बेसिकली डिपेंड करता है कलमा, ठीक है। जाया जाता है, मुख्तलिफ किस्म पे बैठा जाता है, देखा जाता है कि कहाँ पर जगह भारी है, भारी जगहों पे जाके जाया जाता है, चीज़ों से पंगा लिया जाता है, तो ये चीज़ होती है। तो अगर जो आप जादू का तोड़ भी करते हैं लोग, ठीक है, हमारे साथ अभी स्टूडियोज़ में नाज़रीन पीर दाऊजी दाऊद भी मौजूद होंगे, उनसे हम इनके बरक्स पूछेंगे कि किस तरह ये सारे मामलात के। तो जब तोड़ किया जाता है, आपको आपसे चैलेंज किया जाता है कि जी तुमने अगर जादू किया है तो हाँ रूहानियत भी मौजूद है, रूहानी स्कॉलर्स भी मौजूद हैं, तो उसमें फिर आप किस तरह टैकल करते हैं? अगर कोई किसी पे जादू का तोड़ भी होता है ना, ज़ाहिर बात है जादू का तोड़ भी है, तो वो आप किस तरह देखते हैं फिर चीज़ों को? अगर कोई जिसके पास पावर ज़्यादा होती है, कोई चीज़ें ले लेता है, ठीक है, सामने तो नहीं आते हम, ठीक है ना। एक जंग लड़े फौज के ज़रिए, ठीक है, उनके पास अपनी फ़ौज है, हमारे पास अपनी है, ठीक है। हम एक जंग लड़ रहे हैं, अगर वो हमारी चीज़ें पकड़ लेते हैं, ठीक है, कुंबे होते हैं हमारे पास, पूरा पूरा कबीला है, ठीक है, वो भेजा जाता है, ठीक है। अगर वो ठीक है चल गया तो ठीक है, नहीं तो हम किसी और के थ्रू कोई दूसरा काम कर लेते हैं, लेकिन अब एक बंदे से पैसे लिए होते हैं, उसका काम लाजमी है, वो चीज़ पहले करना होता है, तो इसके थ्रू हम, अगर वो नहीं मानता, किसी और के थ्रू, उनके बच्चों पे, उनके बड़ों पे, ठीक है, हमला। मतलब एक एक का तोड़ अगर हो गया है तो उस पे दोबारा भी जादू हो सकता है उसी टाइम? उस टाइम नहीं, ठहर के अटैक हो सकता है, ठीक है। अगर उस पर नहीं हो रहा तो हम उसके बच्चों को तंग करते हैं, ठीक है। बच्चों के बाद फिर हम उसको, उसके घर वालों को, बुजुर्गों को, ठीक है, ठीक है, जवान को नहीं छेड़ते ज़्यादातर, बुजुर्गों को। ज़्यादा क्या जो जादू करवाता है वो क्या कहता है कि इसको मार देने का कहते हैं, बीमार रखने का कहते हैं, क्या होता है क्या? नहीं, मारने वाला काम नहीं किया, अच्छा, वो ठीक है, नहीं, लेकिन बीमार रखना, तंग करना, ये चीज़ें आती हैं। मतलब फाइनेंशियली मसला रहना, जॉब ख़त्म हो जाना, रिश्ते ना होना अक्सर। अच्छा हाँ, सबसे बड़ी बात ये मुझे बताएं कि जो हम अक्सर सुनते हैं कि रिश्ता नहीं हो रहा, किसी का हर्डल्स आ रही हैं, हमें ख़वातीन भी राब्ता करती हैं, क्या जब जादू करवाया जाता है उसमें यही होता है फिर
कि वो रिश्ते में रुकावटें आने का कहते हैं, जो भी औरतें करवाती हैं? जी बंदिश करवाई जाती है। अच्छा, ठीक ठीक है। है। अगर लाइक कोई बंदा आता है जी, कहता है कि मेरे पास रिश्ता नहीं, इसका नहीं होना चाहिए, हसद रखी जाती है कि यार अगर मेरे बेटे को नहीं मिला तो ये किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है। तो उसके थ्रू फिर हमने उस मुताबिक दे के चलना होता है, उसके मुताबिक चिल्ला काटना होता है। ठीक है। चिल्ला ना हो तो पढ़ाई करनी पड़ती है उसके पीछे। ठीक है। वो बंदिश करवानी पड़ती है, ये चीज़ होती है। तो कोई ऐसा का वाकया बताएं हमें कि आप जादू करने गए हैं, या कोई आपसे अगर जादू करवा रहा है तो आपको मुश्किल पेश आई हो, और उसमें और भी कोई ऐसी बात हो जो बिल्कुल अगेंस्ट आप समझें कि है? नहीं, मुश्किल तो नहीं कभी पेश आई, करते रहे हैं क्योंकि 12 साल हो गए चीज़ों पे। या आगे भी करते रहेंगे? जारी बात है, अपनी पीछे हट सकते, घुस गए ना अंदर, चीज़ों को देख लिया है। अगर छोड़ते हैं तो वो चीज़ें हमें पकड़ लेंगी, तो ये करके ही अब उठते हैं हम। तो आखिरत आखिरत का नहीं सोचते कभी भी? आखिर तो देखें ना, अब ये जो लोग करवाते हैं वो भी तो नहीं सोचते, तो ये चीज़ है। अगर वो नहीं सोचते फिर हमें क्या मसला है, हमारी तो एक चीज़ चल रही है ना, हमें एक चीज़ का मिला हुआ है, इल्म मिला हुआ है, वो हम कर रहे हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये बताएं कि जब चिल्ला आप काटते हैं या चिल्ले पे जाते हैं तो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और उसमें कुछ खाना पीने का भी ख्याल रखते हैं, क्या होता है? बेसिकली एक तरह की चीज़ लेके जाई जाती है जिससे हम कह सकते हैं चने, चने लेके जाते हैं। अगर काले चने? काले जी चने? काले चने। अच्छा। ठीक है। 40 दिन का 41 दिन का अगर चिल्ला है तो हमें वही खाना पड़ता है। ठीक है। बास टाइम चीज़ें आती हैं तंग करती हैं, वो गिरा भी जाती हैं, फिर हमें भूखा रहना पड़ता है तो 40 41 दिन तक। फिर वहाँ से रहते हैं। फिर एक मरतबा ऐसा हुआ कि लोग आए थे, उन्होंने तावीज़ बनवाए, तावीज़ दिए उन्हें। ठीक है। उनको बताया गया कि जी 3 महीने का ये अमल है, पैनी रखना है तावीज़। उन्होंने नहीं बोला, नाम नहीं मैं बोलूँगा उनका। ठीक है। उन्होंने तावीज़ तो चला, उनका काम हो गया। ठीक है। अब उन्होंने तावीज़ नहीं निकाला, 9 महीने बाद उनका सारा निज़ाम ख़राब हो गया और रूट से ज़वाल पे आए हैं वो। ठीक है। हलाकतें भी हुई, 2 बंदे मर गए उनके। ठीक है। नहीं बर्दाश्त करते ना लोग, चीज़ें नहीं बर्दाश्त करती हैं, वो कैसे संभालें जब एक चीज़ का टाइम लिमिट दी हुई है, टाइम पीरियड है उनका 3 महीने का। उनको बोला गया कि भाई 3 महीने तक ये हो गया तो ठीक है, तावीज़ उतार देना। उन्होंने नहीं उतारा। 9 महीने बाद मेरे पास आए, उन्होंने मुझे सारा कुछ बताया। मैंने तो उन्हें बता दिया था ना कि आपने कर देना, मैं घर जाके तो नहीं उतार सकता। ये चीज़ थी। ठीक है नाज़िन, ये एक हमने पहलू दिखाया। एक काला जादू करने वाला जो शख्स है वो हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, और उनकी ज़ुबानी आप लोगों ने सुनी कि काला जादू कैसे और क्यों वो करते हैं। मैं गहराई में तो बहुत सी बातें हैं, बहुत सी इन पे हम मतलब इन पे टॉक ऐसी कर सकते हैं, लेकिन अभी मकसद हमारा ये था कि इनको हम बुलाएं, उनसे जानें कि क्या चीज़ें होती हैं काले जादू में। हमारे साथ अब पीर दाऊद जी दाऊद मौजूद हैं, जो आमिल भी हैं, रूहानी स्कॉलर हैं। उनसे जानेंगे कि इसके बरक्स क्या मामलात हैं। ये तो हमने एक आपको एक पहलू दिखाया, और इनकी प्राइवेसी हम नहीं दिखा सकते थे ऑन एयर। इनको इनका चेहरा हमने ब्लर रखा है इसी वजह से, क्योंकि ये काला जादू करते हैं। तो पीर दाऊद साहब को बुलाते हैं, उनसे जानते हैं बाकी मामलात। देखिए प्रोग्राम आसिफ जदा, देखिए प्रोग्राम आसिफ जदा। जी नाज़रीन, हमारे साथ अब पीर दाऊद जी दाऊद मौजूद हैं। इनसे अब जानेंगे जो हमने पहले आपको पहलू दिखाया, जादू जो बंदा करता है और जादू में जो मुलविस है और जो कैसे जादू किया जाता है, वो आपको बताया। पीर दाऊद जी दाऊद रूहानी स्कॉलर हैं, आमिल भी हैं। उनसे जानते हैं कि सारे मामलात को वो किस तरह देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, और लोग बड़ा सपोर्ट भी कर रहे हैं, और जिस शो में भी आप हमारे साथ होते हैं और बड़ा लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, और आपकी बातें ख़ास तौर पे लोगों को बड़ी पसंद आती हैं। दाऊद भाई, हम अरसे दराज से आप भी ये मामला देख रहे हैं, हम भी ऐसी जगहों पे भी जाते हैं, ऐसी फैमिलीज़ के पास भी जाते हैं जो जादू में मुलविस कहा जाता है कि जी शायद उनको पहले डाउट होता है कि जी किसी ने मेरे पे जादू कर दिया है। जादू जो करता है उसको आज हमने स्टूडियोज़ में बुलाया,
और वो आपने हमारी बातें भी सुनी, स्टूडियोज़ में थे आप साथ हमारे। मेरा तो दिल था कि मैं उससे मतलब मुझसे रहा नहीं जा रहा था कि मैं कैसे उसकी बातें सुन रहा था और कैसे मैं खामोश था, क्योंकि एक ऐसा शख्स जो आपको पता है कि यही हमारे मतलब नेगेटिव पर्सन है और यही सारे कुछ करवा रहा है, तो आप किस तरह इस चीज़ को देखते हैं? बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में बुलाया। हकीकत तो ये है कि अमलियात हों या अल्लाह का निज़ाम हो, दो ही चीज़ों पे चलता है, एक शर का निज़ाम है और एक खैर का निज़ाम है। अल्लाह ताला ने इंसान को दोनों चीज़ों पे अबूर और ताकत दी हुई है कि जिसके ऊपर वो चले। जो अल्लाह के रास्ते पे चलते हैं, कुरान और सुन्नत के रास्ते पे चलते हैं या अंबिया के रास्ते पे चलते हैं, उनके ऊपर अल्लाह ताला की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद होती है। लेकिन जो लोग शर के रास्ते पे चलते हैं और शर शयातीन से मुतल्लिक़ जादू और भी मुख्तलिफ इसमें नेगेटिव चीज़ें उस पे चलते हैं, तो वहाँ भी शैतान उनकी मदद करता है, मगर मदद सिर्फ अल्लाह ही करते हैं। यानी कि अगर शैतान को भी कोई काम करना है तो उसके पीछे भी अल्लाह ताला ही हैं जो सारा निज़ाम चलाते हैं। तो अब इख्तियार इंसान के पास है कि वो रास्ता कौन सा पसंद करता है, पॉजिटिव जाना है। तो जो लोग नेगेटिव रास्ते पे जाते हैं, क्योंकि दुनिया एक दारुल अमल है, इस दुनिया में जो लोग गुनाह के कामों में मुलव्वस होते हैं या बुग़्ज़, हसद, कीना के साथ जादू में मुलव्वस होते हैं, तो फिर काम तो उनके हो ही जाते होंगे और वो अपने कामों में बड़ी जो है वो दस्तरस भी रखते होंगे, क्योंकि तरीका इलाज तो है, लेकिन आखिरत में उनका कोई हिस्सा नज़र नहीं आता। क्योंकि अहादीस में भी ये चीज़ जो है वो अज़कार ज़िक्र है कि जो लोग जादू करते हैं या शर शयातीन पे चलते हैं, क्योंकि उन्होंने फिर इब्लीस को अपना बड़ा मानना होता है, अपना खुदा मानना होता है कि क्योंकि इब्लीस उनके काम करता है, तो वहाँ फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। जो लोग इन लोगों के पास जाएंगे और इनसे अपने काम करवाने की कोशिश करेंगे, तो ज़ाहिर बात है कि वो शैतान से मदद लेने की कोशिश करते हैं। जब जो शैतान से मदद लेने की कोशिश करेगा तो वो शैतानी रास्ते पे जाएगा। जब शैतानी रास्ते पे जाएगा तो वो इस्लाम से भी खारिज हो जाएगा और दूसरा ये कि फिर ला इलाहा इल्लल्लाह से भी खारिज हो जाता है। तो जिसका कलमा ही नहीं रहा तो उसने फिर क्या दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करनी है। तो जादूगर लोगों के पास जाने के बाद जो लोग काम करवाते हैं, वक्ती तौर पे लगता है कि ये काम हो गया, मगर उसका रिज़ल्ट बहुत गलत निकलता है, क्योंकि उसके रिज़ल्ट में नताइज खैर वाले नहीं होते हैं। तो फिर साहब एक चीज़ मैंने हमसे बहुत सवाल करते हैं लोग ख़ास तौर पे कि जी रमज़ान, जिस तरह भी रमज़ान चल रहा है, कि रमज़ान में क्या शैतान बंद हो जाता है? ज़िक्र भी है कि 30 दिन के लिए शैतान को बंद कर दिया जाता है। हमसे पूछा जाता है कि क्या जिन्नात और शयातीन इब्लीस के अलावा जो बाकी मामला चल रहे हैं, जिस तरह ये साथ पूरा सिस्टम चल रहा होता है, जिस तरह क्या वाकई पूरे शैतानियत बंद हो जाती है या उस हवाले से बताइएगा, जिन्नात वगैरह शैतान क्या रमज़ान में बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, ये चीज़ बड़े शैतान तो बंद हो जाते हैं, अहादीस में भी जिक्र है जी। लेकिन जो हमारे अंदर खुद एक शैतान बैठा हुआ है, नफ्से अमारा है, तो ये जो हमें गुनाहों के ऊपर उभारता है, 11 महीने जो है वो हम कोशिश यही होती है कि बंदे की कि वो नेकी के रास्ते पे चले, लेकिन हम चूंकि इब्लीस के रास्ते पे चल रहे होते हैं, आम लोगों की बात हो रही है, हम जैसों की, तो वो जब 1 महीना आता है तो आदत ऐसी पड़ी होती है कि हम उन्हीं जो चीज़ों के ऊपर चल रहे होते हैं, कोशिश यही करते हैं कि बचें, लेकिन बच नहीं पाते। जैसी अफ्तारी होती है, जैसी रोज़ा खोलते हैं, तो हम उसी अनफॉर्चुनेटली उसी मामलात में आ जाते हैं जिस तरह रमज़ान से पहले होते हैं। कुछ घंटे के लिए थोड़ा बहुत होता है। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जिसको हम कहते हैं कि एक शैतान अगर बंद हो गया, लेकिन जो हम लोगों की अपनी शैतानियत बन चुकी है, वो वैसे ही चलता रहता है मामला। तो ये हमारे ही वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग है कि हम लोग खुद उस राह पे चल रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए। और आजकल जो पीर साहब इल्यूमिनाटी ग्रुप है, इल्यूमिनाटी लोग हैं जो शैतान को पूजते हैं और उसका एक पूरा ग्रुपिंग है,
वो बहुत एक्सीड कर चुका है। मतलब हम अगर बाहर के ममालिक में देखें, इवन आप पाकिस्तान इंडिया में भी बहुत से ऐसे इल्यूमिनाटी ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं और वहाँ से पूरा एक निज़ाम चल रहा है, समझ से बाहर है कि क्या क्या मतलब चीज़ें आ चुकी हैं और क्या क्या हो रहा है और शैतान किस तरह अपने आप को ग्रिप में आ गई हैं चीज़ें। ये एक दजाली निज़ाम का हिस्सा है बेसिकली, और यहाँ पे स्पोर्ट बड़ी है इनको। जादू जिस तरह इसराइल में जादू एक मजहब का दर्जा रखता है और वो अपने मजहब को सपोर्ट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उन ग्रुपों को सपोर्ट करते हैं और उनके माली तावन भी उनको करते हैं और इस सिस्टम को मजबूत करने का हिस्सा बनते हैं। लेकिन जो ताकत अल्लाह ताला ने कुरान पाक में रखी है, जो सुबह और शाम की मसनून दुआओं में रखी है, वो उसका मुकाबला नहीं वो कर पाते। मसला ये है कि हमारे पास ऐसे आमलीन हजरात या ऐसे कामलीन हजरात बहुत नापीद हो चुके हैं जो कि ऐसी ताकतें रखते हैं इनसे लड़ने की, लेकिन वो जब मुआशरे में अपना किरदार अदा करने की कोशिश करते हैं तो उनको जो है वो पजीराई नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे एक माहौल बन चुका है अमलियात के मुखालफत का। हालांकि अमलियात जो है हमारे बुज़ुर्गों की तरफ से एक ख़ास हमारे लिए तोहफ़ा है, क्योंकि इससे ना सिर्फ जिन जादू का इलाज होता है, नज़र बद का इलाज होता है, बल्कि हर वो नेगेटिव चीज़ें जिस तरह शर शयातीन और अबलिसी ताकतें हैं उनसे लड़ा जाता है। इसके तरीक़ा इलाज में फ़र्क होता है। अगर आप लोग कुरान और सुन्नत की रोशनी में सदक़ात और उस तरीक़ा इलाज को पकड़ते हैं जिससे बड़ी बड़ी जो है नेगेटिव फोर्सेस, शर शयातीन, जिन्नात और जिसमें चुड़ैलें, मड़ी, मसान, जादू और भी बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें, उनसे जब आप कुरान और सुन्नत की रोशनी में लड़ते हैं और आपने चिलाकशी की होती है और आपके पीछे बुजुर्गान दीन का फैज़ होता है, तो फिर ये चीज़ जो है वो एक बहुत बड़ा नेकी का सबब बनती है, एक बड़ा सवाब का काम बनती है। हमारे पास जो अक्सर मरीज़ आते हैं जो जिन्नात के और अबलिसी ताकतों के शिकंजे में होते हैं, जब हम उनके ऊपर अमल करते हैं, ख़ासकर हांडी का अमल या चिराग का अमल या और मुख्तलिफ़ अज़कार करते हैं, तो वो फिर वो शैतानी ताकतें क्योंकि ठहर नहीं पाती, और जब वो शैतानी ताकतें ठहर नहीं पाती तो फिर वो मरीज़ जो है सेहतयाब हो जाता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। अच्छा पीर साहब, हमें अक्सर क्योंकि मैसेजेस आते रहते हैं और बाकी मामला भी होते हैं, क्या हांडी का अमल काले जादू में भी यूज़ होता है या नहीं? ये बेसिकली होता ये है कि जो मरीज़ होता है उसके ऊपर जो असर होता है तो उसका कई आमरीन लोग जो है तावीज़ात या पानी पर दम करके इलाज कर रहे होते हैं। बेसिकली जो जादूगर लोग हैं, जिस तरह आपने जिनका इंटरव्यू लिया, जादूगर लोग हैं वो पुतले बनाते हैं मरीज़ों के, डॉल बनाते हैं, प्लस ये कि उसके पहने हुए मरीज़ का कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, उसके बाल इस्तेमाल करते हैं, तो उसके ऊपर जादू कर देते हैं। जब आप कुरानी आयात या पानी पे दम करके पढ़ रहे होते हैं तो वक्ती तौर पे तो अफाका हो जाता है, मरीज़ वक्ती तौर पे ठीक हो जाता है, लेकिन उसका असर नहीं जा रहा होता। तो उसके लिए फिर जो है हांडी के अमल में जो है उस मरीज़ के हाथ और पाँव के नाखून और पहना हुआ कपड़ा, क्योंकि 4 चीज़ों से जो है इस चीज़ की तकसीम होती है, मिट्टी, आग, हवा और पानी। तो वो चीज़ें उस हांडी में डाल के, और प्लस ये कि उसको फिर क्योंकि ये और चीज़ों का भी इस्तेमाल होता है, लीमू का इस्तेमाल होता है, कपड़े का इस्तेमाल होता है और तावीज़ात का इस्तेमाल होता है। तो जब वो उसको जलाया जाता है तो होता ये है कि मरीज़ के ऊपर जो जिन्नात मुसल्लत किए गए होते हैं, वो कलाम जो पढ़ा जाता है, जैसे सूरह मुज़म्मल पढ़ लें, या जो अमल चहल काफ का बामुअक्कल उसने अमल किया होता है, या सूरह यासीन का किया होता है, तो वो जो चीज़ें उसके ऊपर मुसल्लत होती हैं उनको पकड़ के हांडी में डाला जाता है रूहानी तौर पे। रूहानी तौर पे अगर किसी के ऊपर जिन्नात मुसल्लत हो, जादू मुसल्लत हो, जब वो हांडी में डालते हैं तो फिर उसको आग पे जलाया जाता है, क्योंकि जिन्नात आग से बने होते हैं। तो जब आग में जलाया जाता है तो वो फिर जो मरीज़ जो अरसा दराज से जो है वो ठीक नहीं हो पा रहा होता, तो उसकी तबीयत में अफाका होता है और वो बेहतरी की तरफ चला जाता है। उसके बाद फिर जब आप तावीज़ात या पानी का इस्तेमाल करते हैं तो फिर जो है उस मरीज़ की मुस्तकिल जान छूट जाती है। इसमें जादू भी अगर हो तो वो भी तोड़ हो जाता है उसका?
ठीक है। हर तरह के जादू, असेब, नजरेबाद का इलाज इन अमल से होता है। इसमें खासकर चिराग का अमल भी यूज़ होता है। इसमें पानी पे दम करके भी दिया जाता है और मरीज़ को खुद भी पढ़ने के लिए पढ़ाई दी जाती है। अच्छा नाज़रीन, हमसे सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला सवाल और हमारे जहन में भी अभी जो हमने पहले काला जादू के ऊपर बात की है, पीर साहब थोड़ा सा ये बताएं कि जो काला जादू कर रहा होता है और जब आपको पता लगता है कि इसका तोड़ भी करना है, तो क्या अगले काला जादू करने वाले को पता लग जाता है? और दूसरी चीज़ कि आपका और उसका जो मुकाबला होता है, क्या आपने उसका तोड़ करना है और उसने आगे उसको दोबारा से प्रोटेक्ट करना है या अपनी फौज भेजनी है या जो भी, वो थोड़ा बताएं कि वो क्या मामला होता है। देखिए मुशर्रफ, ये जो एक जंग है ये ख़त्म होने वाली नई जंग होती। ठीक है। अगर आप मरीज़ हैं और आपने अपना रूहानी तरीके से इलाज करवा लिया है तो आपको दो ग्रुपों में से एक ग्रुप को सिलेक्ट करना होता है। या तो आप अल्लाह वाले ग्रुप में आओगे और या तो आप जो है वो शैतान के ग्रुप में आओगे। और अगर कोई आमल किसी जादूगर का मुकाबला करता है तो वहाँ भी ये जंग शुरू हो जाती है। यानी कि एक तरफ अबलीसी ताकतें आपको नज़र में रखती हैं क्योंकि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो उस रास्ते से आपको रोकने की कोशिश होगी या आपके कामों में रुकावट डालेगी। ये एक जो जंग होती है ये मुस्तकिल जंग होती है। अगर आपने किसी मरीज़ का इलाज कर दिया और वो मरीज़ जो है वो सेहतयाब हो गया मगर उसको फिर भी बचना पड़ता है शैतानी निज़ाम से, अबलीसी निज़ाम से और नेगेटिव फोर्सेस से। उसके लिए उसको सोमो सलात का पाबंद होना चाहिए, नमाज की पाबंदी और पानी दम करके पीते रहना चाहिए और सुबह शाम की मसनून दुआएं पढ़ते रहना चाहिए। अच्छा, जब एक आमल किसी जादूगर के मुकाबले में खड़ा होता है तो वो जादूगर भी मुख्तलिफ कलाम पढ़ता है और आमल भी यहाँ से मुख्तलिफ कलाम पढ़ता है। आमल ने क्योंकि कुरान पाक से कलाम पढ़ना है और सूरह मुज़म्मल या सूरह फलक, नास या आयतुल कुर्सी, तो वो जो जंग होती है उसमें अल्लाह ताला की बड़ी मदद और नुसरत शामिल होती है, प्लस पीछे एक बैक होती है उसकी। अब एक दिन आमल एक मरीज़ का इलाज करता है तो दूसरे दिन दूसरा मरीज़ भी जो है वो सामने आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे ये जंग वाला सिलसिला जो है ये तादमे मर्ग ख़त्म नहीं होगा। जो बंदा अमलियात की लाइन में जो है वो चला जाता है या जादूगरी की लाइन में चला जाता है वो उसको छोड़ नहीं सकता। वही बात कर रहा था जी, वो उसको छोड़ नहीं सकता। ये एक जंग है, ये एक मुस्तकिल जंग होनी है। इसमें आपने जो अमलियात में या रूहानियत में दिलचस्पी रखते होंगे उनको कोशिश यही होती है कि छोटे मोटे खुदा न खास्ता गुनाह हो जाए तो तौबा और इस्तग़फ़ार के साथ इस सिस्टम से जुड़े रहना और रूहानी निज़ाम से जुड़े रहना, बुज़ुर्गों के निज़ाम से जुड़े रहना, क्योंकि वहाँ पे अटैक होगा शैतान की तरफ से। शैतान जो है मुख्तलिफ शक्लों की सूरत में आपको बहकाएगा, आपको अपने रास्ते से आपको जो आपका अपना रास्ता है अल्लाह वाला, बुज़ुर्गों वाला, उस रास्ते से बहकाएगा। और यहाँ पे मुस्तनद उस्ताद का होना, बड़े बुज़ुर्गों का होना बहुत ज़रूरी है जो आपकी रहनुमाई करें, बाकायदा रहनुमाई हो। जब आप कभी खुदा ना खास्ता भटकें और उस मसले में फंस जाएं जिसमें कि आप एक अबूर रखते हैं तो वो फिर आपकी रहनुमाई बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे आपको अपने रूहानियत को मजबूत करना है, चिलाकशी करके अपनी रूहानियत को बढ़ाना है, अमलियात को पावर देनी है, प्लस साथ साथ अपनी रियाजत को बढ़ाते जाना है। जितनी आपकी रियाजत होगी, जितनी आपका ज़िक्र अज़कार होगा, उतना ही आप मुकाबला बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और बाज़ औक़ात होता है कि आप ज़्यादा पावरफुल अमलियात नहीं करते मगर जादूगर की रियाजतें बहुत ज़्यादा होती हैं, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका होता है, तो उससे मुकाबला करने के लिए जो है वो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए एक अच्छे अमल का ज़रूरी है कि वो मुख्तलिफ़ अमलियात के ऊपर चिलाकशी करे, महारत रखे और खंदा पेशानी के साथ और मुस्तकिल मिजाजी के साथ मुकाबला करे। और जब मुकाबला होता है वो जो चीज़ें उस जादूगर ने मुसल्लत की होती हैं वो पहुंच जाती है, उसको खबर मिल जाती है कि मेरा जो अमल है वो कमज़ोर हो चुका है, वह ख़त्म हो चुका है, ये खबर मिल जाती है उसको। ठीक हो गया बीर साहब। नाज़रीन, आज का जो हमने टॉपिक था वो आपको दोनों पहलू हमने दिखाना इसलिए चाहा कि जो काला जादू करता है और जो काला जादू कौन कौन करवाते हैं लोग, ज़्यादा मकदार की है, ख़वातीन की हैं, जो भी था वो आप लोगों ने सुना है। और हमारे साथ पीर दाऊदी मौजूद थे, उन्होंने भी बहुत हमें अच्छी बातें बताई हैं जो हमारे नॉलेज में भी इजाफा हुआ है। और ये सारी चीज़ों को हमें
ख़ासतौर पे ये शैतानियत और इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। दाऊद जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपको ज़रूर खिदमत का मौका देंगे। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपके सामने था। अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो अभी तक के लिए मुशारिफ फारूकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। देखिए प्रोग्राम आसिफ ज़दा।